हेलो फ्रेंड्स। तो चैप्टर नंबर 1 की धमाकेदार शुरुआत के साथ मैं आज आपके लिए लेके आया हूँ चैप्टर नंबर 2 पोलिनोमियल्स। तो डियर फ्रेंड्स, आपको चैप्टर नंबर 1 की पूरी वीडियो चाहिए ना, जो मैंने आपको एक ही वीडियो में पूरा चैप्टर नंबर 1 क्लियर करा दिया है, वो आपको आई बटन पे मिल जाएगी। आई बटन पे आप वहाँ पे जाके अच्छी तरह से देख सकते हो, समझ सकते हो। मैंने पूरा पहला चैप्टर एक ही वीडियो में ख़त्म कर दिया है, वो भी एकदम इजी वे में। तो अब बारी है चैप्टर नंबर 2 की। क्या है देखो, पोलिनोमियल्स। मैंने जो अपना नया सिलेबस है ना 2023 और 24, उसके अकॉर्डिंग मैंने ये वीडियो बनाई है। इस वीडियो में पूरा जो सिलेबस है ना वो हमारा न्यू सिलेबस है, जो एनसीईआरटी में है ना वो वाला। ठीक है बच्चों, तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। तो चलो शुरू करते हैं। पोलिनोमियल्स यानी आपका जो वेरिएबल होता है ना, वेरिएबल आपको पता है, वेरिएबल यानी चल, उसके एक से ज्यादा पद, उसे बोलते हैं पोलिनोमियल। आप हिंदी में बहुपद भी बोल सकते हो। मैं ऐसे लिखूँ तो देखो, एक्स रेस टू 1 + 1 हो गया ना। ये जो आपका x है वो आपका क्या है, वेरिएबल, और ये भी आपका एक कांस्टेंट है। उन दोनों को मिला के बन गया पोलिनोमियल। अब देखो, मैं दो तीन ज़्यादा एग्जांपल ले लेता हूँ। x² + x + 1, ये भी हमारी पोलिनोमियल है। तो देखो, ये वेरिएबल हमेशा x ही रहता है? अरे नहीं, वेरिएबल कुछ आ सकता है, यानी कोई भी आ सकता है। y भी आ सकता है, देखो y² + 2y + 3 ऐसे भी आ सकता है। और u भी आ सकता है, t भी आ सकता है, ऐसे t³ - t² + 1 ऐसे t भी आ सकता है। और u भी आ सकता है, ऐसे 7u⁶ - 3/2u4 + 4u² + u-8 ऐसा ऐसा कुछ भी आ सकता है। तो ये जो होता है ना u, t, y, x, उसको बोलते हैं हम वेरिएबल। और उसको एक से ज्यादा पद में लिखे ना तो वो हो जाएगा बहुपद, यानी कि पोलिनोमियल्स हमारी। अब आपको पता चल गया होगा कि पोलिनोमियल रियल में दिखती कैसी है। देखो, उसको पहचानने के लिए दूसरी एक टेक्निक भी है। ये जो हमारे वेरिएबल होते हैं ना, वेरिएबल और उसकी पावर, वेरिएबल की पावर, वो हमेशा पॉजिटिव इंटीजर, हमेशा पॉजिटिव इंटीजर ही रहती है। ये जो x है उसकी देखो पावर पॉजिटिव इंटीजर, यानी 1 2 3 4 5 6 7 आगे चला जाएगा, ऐसे ऐसे ऐसे। इसको हम पॉजिटिव इंटीजर बोलते हैं। तो हमारे जो वेरिएबल होते हैं ना पोलिनोमियल के, उसकी पावर हमेशा इन्हीं में से आएगी। देख लो, x⁻⁴ x² t³ u6 u⁴ u⁴ आ गए ना। सभी क्या है, पॉजिटिव इंटीजर। और 1 2 3 ऐसे आगे चला जाएगा, कभी नेगेटिव नहीं आएगी, ऐसे -1 कभी नहीं आएगी। ठीक है, तो अब मुझे ये बताओ कि 1/x-1 √x + 2 1/x² + 2x + 3 x⁻⁴ + 1, ये सभी पोलिनोमियल होती है या नहीं होती? अरे बिल्कुल नहीं होती। क्या नहीं होती? क्यों? क्योंकि देखो, मैंने क्या बताया था, हमारा जो वेरिएबल होता है उसकी पावर हमेशा पॉजिटिव इंटीजर रहती है। यहाँ पे देखो 1 है, 1 तो होती ही नहीं है। देखो, x⁻⁴ 1/2 क्या पॉजिटिव इंटीजर नहीं है, तो ये भी नहीं होगा। 1 तो होता नहीं है। x⁻⁴ ये भी हमारा पॉजिटिव इंटीजर नहीं है, यानी कि ये जो सब है ना वो हमारी पोलिनोमियल्स नहीं होती। तो अब आपको मोटा मोटा समझ आ गया होगा कि भैया पोलिनोमियल होता क्या है, पोलिनोमियल चीज क्या है। कोई वेरिएबल आता है और उसकी पावर में आता है पॉजिटिव इंटीजर, और एक से ज़्यादा पद होते हैं, उसको बोलते हैं बहुपद यानी पोलिनोमियल। तो देखो, आगे हम देखने वाले हैं डिग्री ऑफ अ पोलिनोमियल। तो देखो,
डिग्री ऑफ अ पोलिनोमियल यानी कि यहाँ पे लिख देता हूँ, देखो वेरिएबल, हमारा जो वेरिएबल होता है ना, कोई भी हमें पोलिनोमियल ले लो, ये पोलिनोमियल मैंने ले ली, उसका जो वेरिएबल होता है ना, वेरिएबल यानी यू की सबसे बड़ी पावर, ठीक। हमें क्या डिग्री ऑफ अ पोलिनोमियल ढूंढना है, तो क्या देखो मैंने ये ले ली, तो इसमें वेरिएबल क्या है u है, तो u की सबसे बड़ी पावर कौन सी है 6, तो इस पोलिनोमियल की डिग्री ऑफ अ पोलिनोमियल क्या होगी 6 होगी। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, देखो मैं सभी की देख लेता हूँ, देखो यहाँ पे साइड में लिख ही लेता हूँ डिग्री ऑफ अ पोलिनोमियल, यहाँ पे लिख ली मैंने, देखो यहाँ पे वेरिएबल x है और बड़ी पावर 1 है, तो डिग्री ऑफ पोलिनोमियल 1 हो गई। यहाँ पे क्या है वेरिएबल x है और डिग्री 2 है, तो यहाँ पे डिग्री ऑफ पोलिनोमियल 2 हो गई। यहाँ पे क्या वेरिएबल y और डिग्री, सबसे बड़ी डिग्री पावर 2, सबसे बड़ी पावर 3, सबसे बड़ी पावर 6। तो इस तरह से हम पहचान सकते हैं कि डिग्री ऑफ पोलिनोमियल क्या होती है। अब हम इस डिग्री ऑफ पोलिनोमियल के हिसाब से ये जो है ना 1 2 2 3, इसके ऊपर से कुछ 3 टुकड़ों में डिवाइड करेंगे। ये जो पोलिनोमियल होती है ना, उसको मैं 3 टुकड़ों में डिवाइड करूंगा। पहले जो जिसकी डिग्री 1 आती है, दूसरा जिसकी डिग्री 2 आती है, तीसरा जिसकी डिग्री 3 आती है। तो देखो पहले मैं लिख रहा हूं लीनियर पोलिनोमियल, लीनियर पोलिनोमियल यानी जिसकी भी डिग्री ऑफ पोलिनोमियल 1 आती हो। देख लो मैं लिख लेता हूं यहाँ पे 2x माइनस 3, यहाँ पे x वेरिएबल और सबसे बड़ी पावर 1, इस पोलिनोमियल को बोलते हैं लीनियर पोलिनोमियल। ऐसे 2-3 एग्जांपल में लिख लेता हूँ, देखो √3x + 5, इसे भी लीनियर और पोलिनोमियल बोलते हैं क्योंकि यहाँ पे x की बड़ी पावर 1 है। y + √2, 2/3 u + 1, ये भी हमारी क्या है लीनियर पोलिनोमियल है। 3z + 1, ये भी हमारी लीनियर पोलिनोमियल है क्योंकि इसकी डिग्री ऑफ पोलिनोमियल क्या होती है 1 है, देखो यहाँ पे 1 है, इसलिए हम इसको लीनियर पोलिनोमियल बोलेंगे। अब सेकंड में क्या आता है क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल यानी कि जिसकी भी डिग्री 2 हो, ऐसी पोलिनोमियल हम यहाँ पे लिखेंगे और उसको बोलते हैं क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। 2x² + 3x - 2/5, आप यहाँ पे इजीली देख सकते हो x² की सबसे बड़ी पावर 2 है, यानी इसको बोलते हैं क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। y² - 2, इसमें सबसे बड़ी पावर क्या है 2 है, तो इसको बोलते हैं क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। 3 - 2u² + 5, ऐसा देखो आगे पीछे हो ना तो भी ऐसे चलेगा, ऐसा नहीं कि पहले स्क्वायर आना चाहिए फिर उसके छोटी वाली पावर आनी चाहिए फिर उसके छोटी वाली पावर, ऐसा नहीं, आगे पीछे हो तो भी चलेगा। देखो सबसे बड़ी पावर 2 यानी क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल इसे बोलते हैं। 4z² + 1/7, सबसे बड़ी पावर 2 यानी इसे बोलते हैं क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। अब देखो थर्ड वाला पार्ट कौन सा है क्यूबिक पोलिनोमियल। क्यूबिक पोलिनोमियल, अब तो आपको पता चल गया होगा कि क्यूबिक पोलिनोमियल क्या होती है। जिसकी भी डिग्री 3 हो उसे बोलते हैं क्यूबिक पोलिनोमियल। ऐसे 2 - x³, सबसे बड़ी पावर कौन सी है 3, तो मैंने बोला क्यूबिक पोलिनोमियल इसे। x³ ये भी एक पोलिनोमियल ही है, x की पावर है और एक वेरिएबल है, तो उसके इसे बोलते हैं क्यूबिक पोलिनोमियल। √2x³ ये भी एक क्यूबिक पोलिनोमियल होती है।
3x³ माइनस 2x² प्लस x प्लस 1, सबसे बड़ी पावर 3, तो उसे बोलते हैं क्यूबिक पोलिनोमियल। तो दोस्तों अब आपने पोलिनोमियल के साथ अच्छी तरह से दोस्ती कर ली है। अब आपको जानना है कि अपने दोस्त में कौन सी खूबियाँ है, उनके रिलेटिव्स कौन है, उनको क्या अच्छा लगता है, नहीं अच्छा लगता है, ऐसा कुछ जानना है। ठीक है, आपने सीखा लीनियर पोलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल, क्यूबिक पोलिनोमियल क्या होती है, वो सब आपने जान लिया। अब देखो, जो पोलिनोमियल होती है ना 2x प्लस 3, उसमें वैल्यूज तो होती है ना, ये जो x है उसमें x की वैल्यूज तो होती है ना, तो जो x की वैल्यूज होती है ना उसे बोलते हैं हम जीरोस। देखो इसमें जब x की वैल्यू जब निकाल दो, इसमें x की वैल्यू को हम बोलते हैं जीरोस। ठीक है, आपको लग रहा होगा कि भैया जीरोस ऐसा कैसा, अरे हाँ, इसमें जो x की वैल्यू होती है ना पोलिनोमियल में उसको बोलते हैं जीरोस। अब जब जब हमें बात करूँ जीरोस ढूंढने की, तब तब आपको याद रखना है कि हमें पोलिनोमियल में x की यानी कि जो वेरिएबल है उसकी वैल्यूज को ढूंढना है। अब आप ऐसे जीरोस ऐसा मत समझ लेना, ठीक है, ये नहीं होता। जीरोस यानी x की वैल्यूज। तो देखो x की वैल्यूज ढूंढने के लिए हमें दो तकनीकें याद है। पहली वाली जो हम ग्राफ की मदद से ढूंढ सकते हैं, दूसरी वाली बिना ग्राफ के। तो देखो ग्राफ की मदद से कैसे ढूंढते हैं, तो पहले हमें कोई ग्राफ आता है, ऐसे कोई भी पोलिनोमियल होती है ना, ऐसे 2x प्लस 5 ऐसे, उसका पहले ग्राफ आता है ऐसे, कोई भी ऐसे, ठीक। तो उसके अंदर जो हमारी एक्स एक्सिस होती है ना, एक्स एक्सिस, ये वाली एक्स एक्सिस, उसको जहां पे काट रहा हो ना, इस जगह पे काट रहा है देखो, तो इस जगह को हम बोलते हैं एक्स की वैल्यूज। मिल गई ना, कितनी इजी है ग्राफ की मदद से। तो उतनी ही इजी बिना ग्राफ की मदद से है। देखो यहाँ पे जो है ना 2x प्लस 3, उसको इक्वल टू में 0 रख दो, इक्वल टू 0, और x की वैल्यू निकाल दो, -3x इक्वल टू -3/2। ये भी बहुत इजी है यार, देखो बिना ग्राफ के। हमारी एक्सरसाइज नंबर 2.1 है ना, वो पूरी की पूरी इसके बेस पे है। हमारे ग्राफ के ऊपर से हमें जीरोस फाइंड करने हैं। तो देखो 2.1 से पहले मैं थोड़े एग्जांपल्स करा देता हूँ, जिससे आपको अच्छी तरीके से और समझ आ जाए। तो चलिए दोस्तों, मैंने यहाँ पे कुछ पोलिनोमियल्स लिख दी है और हमें फाइंड करना है क्या, नंबर ऑफ जीरोस, यानी कि इस पोलिनोमियल में x की कितनी वैल्यूज आएगी, 1 आएगी, 2 आएगी या 3 आएगी, बस ये फाइंड करना है, और वो भी ग्राफ की मदद से। तो देखो ये जो फर्स्ट वाला है ना, आपको ग्राफ ड्रॉ नहीं करना है, बस देख के बता देना है कि कितने जीरोस होंगे। देखो ये जो फर्स्ट वाला है ना, वो देखो यहाँ पे मैंने पूरा का पूरा ड्रॉ कर दिया है। तो देखो एक्स एक्सिस को कितनी पॉइंट में काट रहा है, देखो वन एंड ओनली वन इस पॉइंट पे एक्स एक्सिस को काट रहा है। तो इसके नंबर ऑफ जीरोस कितने होंगे, 1। आपको ऐसे ही देख के पता चल जाएगा, 1 देख लो, आ गया आंसर, बस खत्म हो गया। अब देखो सेकंड वाला, ये जो सेकंड वाला है वो, इसके देखो ग्राफ, आपको ड्रॉ नहीं करना है, बस देख के बता देना है कितने जीरो होंगे। एक्स एक्सिस को कितनी बार काट रहा है, देखो एक बार, 2 बार, यानी नंबर ऑफ जीरोस इसके क्या हो गए, 2। बस इतना सा ही करना है फ्रेंड्स, सोचने की भी जरूरत नहीं, बस ऐसे देखो, एक और दो और से लिख दो, बस खत्म, फिनिश। ये देखो थर्ड वाला देखो, एक्स एक्सिस को कितनी बार काट रहा है, 1, 2 और 3, 3 बार काट रहा है, तो नंबर ऑफ जीरोस क्या होंगे, 3। बस ऐसे ही फ्रेंड्स,
हम सभी आपको एक्सरसाइज में होंगे ना, ऐसे ही सभी के ग्राफ दिए होंगे और बताना है सिर्फ एक्स एक्सिस को 2 बार काट रहा है तो नंबर ऑफ जीरो 2 ऐसे। तो देखो फ्रेंड्स, छोटे बच्चे भी है ना बिना हाथ लगाए ये एक्सरसाइज गिन सकते हैं। उतनी इजी एक्सरसाइज है ये, बहुत ही इजी है। देखो क्या है, the graphs of phi of x is equal to y are given in figure below for some polynomial p of x। यानी कि ये जो नीचे है ना ग्राफ दिए हुए हैं कि किन किन पोलिनोमियल के, मतलब किन ही पोलिनोमियल के। फाइंड द नंबर ऑफ जीरोस ऑफ p of x in each case। दैट मीन्स नंबर ऑफ जीरोस फाइंड करने हैं। एक्स एक्सिस को कितनी बार काट रहा है, बस यही तो फाइंड करना है। तो कोई बात नहीं, देखो पहले वाले में क्या आता है, यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 वाले है। देखो फर्स्ट में देखो एक्स एक्सिस को कहाँ पे काट रहा है, अरे काट ही नहीं रहा। देखो एक्स एक्सिस को, तो यहाँ पे आ जाएंगे नंबर ऑफ जीरोस। फर्स्ट वाले में क्या है, जीरो। एक्स एक्सिस को काट ही नहीं रहा तो जीरो आ जाएगा ना। देखो सेकेंड वाली में नंबर ऑफ जीरोस क्या होता है, सेकेंड वाले में एक्स एक्सिस को सिर्फ एक ही बार काट रहा है तो यहाँ पे लिख देंगे 1। थर्ड वाले में एक्स एक्सिस को 3 बार काट रहा है, देखो फर्स्ट सेकेंड थर्ड, यानी यहाँ पे लिख देंगे 3। फोर्थ वाले में क्या है, देखो एक्स एक्सिस को 2 बार काट रहा है 1 और 2, तो यहाँ पे लिख देंगे नंबर ऑफ जीरोस 2। फिफ्थ वाले में क्या है, देखो 1 2 3 4, 4 बार काट रहा है तो यहाँ पे लिख देंगे 4 नंबर ऑफ जीरोस। सिक्स वाले में क्या है, देखो 1 2, काट नहीं रहा पर यहाँ पे टच होके तो जा रहा है ना, तो ये भी गिना जाएगा 2 3। 3 बार यहाँ पे कट कर रहा है तो यहाँ पे लिख देंगे 3। सो यहाँ पे एक्सरसाइज खत्म हो गई, एक्सरसाइज नंबर 2.1 खत्म हो गई। इतनी सी थी, बस यहाँ पे ऐसे ऐसे काम करना है। यहाँ पे एक्स एक्सिस को कितनी बार काट रहा है वो आपको फाइंड करना है। अब देखो ज्यादातर बच्चे जब ऐसे एमसीक्यू आते हैं ना तो खुशी के मारे उछलने लगते हैं और ऐसे गलती कर देते हैं कि भैया यहाँ पे देखो 1 1 2 3 4, यहाँ पे 4 लिख के आ जाता है। अरे भैया सिर्फ एक्स एक्सिस को ही काटता है वही लिखना है, ये वाई एक्सिस वाले कहाँ गिन रहे हो। तो ऐसे बच्चे गलती कर देते हैं, आप मत करना ठीक है। सिर्फ एक्स एक्सिस है ना, वहां पे जो काटता है ना वो हमें यहाँ पे लिखना होता है, उसको ही हम नंबर ऑफ जीरोस में गिना जाता है, ठीक है। तो बच्चों अब हम देखने जा रहे हैं स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ अ पोलिनोमियल, यानी कि जो पोलिनोमियल का स्टैंडर्ड फॉर्म होता है ना, ऐसे देखो a इंटू एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ये हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म होता है पोलिनोमियल का। यहाँ पे मैंने एक वेरिएबल ले लिया है x, और वो यहाँ पे 1 2 और 3 कांस्टेंट है, और एक एक करके हम तीनों को सभी को समझेंगे। देखो ये जो होता है ना, ये हमारा कांस्टेंट होता है, कांस्टेंट, ठीक। ये जो होता है ना इसको हम बोलते हैं कोएफिशिएंट ऑफ x। इसको जो ये b है ना इसको हम बोलते हैं कोएफिशिएंट ऑफ x, और ये जो a है ना इसे हम बोलते हैं कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर, ऐसे ऑफ x स्क्वायर ऐसे। तो आप ये याद रखना, ये जो हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म होता है ना इसको ए को बोलते हैं कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर, बी को बोलते हैं कोएफिशिएंट ऑफ x, और ये होता है हमारा कांस्टेंट, और x तो आपको पता ही है वेरिएबल है। तो अब ये जो स्टैंडर्ड फॉर्म है ना इसमें जो x है ना उसकी जीरोस तो होंगे ना, इसकी वैल्यूज देखो मैंने ये मान ली, चलो ना अल्फा और बीटा 2 वैल्यू आती है x की, अल्फा और बीटा। तो
ये जो वैल्यूज है ना एक्स की, जीरोज, ये जीरोज और ये जो है कोफिशिएंट, उसके साथ कोई संबंध है, रिलेशन है। हमारे जो मैथमेटिशियन है ना, साइंटिस्ट, उन्होंने जांच पड़ताल करके इन दोनों के बीच में थोड़े से संबंध बना दिए हैं, रिलेशन बना दिए हैं। हमारा और आपका जो रिलेशन है ना, टीचर और स्टूडेंट का, ऐसे ऐसे रिलेशन बना दिए हैं। तो देखो वो रिलेशन हमको पढ़ने हैं। तो देखिए, रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस एंड कोफिशिएंट ऑफ अ पॉलिनोमियल। तो पहले तो ये देखो, ये पॉलिनोमियल है ना, ऐसे ऊपर ले चलो, नो डाउट। ये जो पॉलिनोमियल है ना, उसके मैंने आपको बताया, मान लेते हैं दो जीरोस है। तो ये दो जीरोस है ना, उसका जब हम सम करेंगे ना, सम, तो ऐसे आएगा। देखो उसका सम जब करेंगे ना, अल्फा प्लस बीटा, तो हमें मिलेगा माइनस बी अपॉन ए। क्लियर फ्रेंड्स? माइनस बी अपॉन ए, यानी कि माइनस, ये बी क्या होता है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स, ये होता है। और ये हमारा ए क्या होता है, कांस्टेंट, कांस्टेंट। क्लियर हो गया? अब जब ये दो जीरोस है, इनका सम करेंगे तो माइनस बी अपॉन ए आता है। अब जब इन दोनों जीरोस का प्रोडक्ट करेंगे, यानी गुना कर देंगे, इन दो जीरोस का गुना जब करेंगे, तब आता है सी अपॉन ए, यानी कि कांस्टेंट अपॉन ए। ए क्या होता है, देखो, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, तो कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। तो ये होता है हमारा रिलेशनशिप। तो इन दोनों का अच्छी तरह से याद रखो, क्योंकि हमारी जो अगली एक्सरसाइज है ना, उसमें बहुत अच्छी तरह से हमें इसके ऊपर एग्जाम्पल करने पड़ेंगे। तो इन दोनों को आप पहले तो अच्छी तरह से याद कर लेना, इन दोनों को सभी अच्छी तरह से, सभी को। अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए होता है, अल्फा इंटू बीटा सी अपॉन ए होता है। और ये हमारी क्या है, स्टैंडर्ड फॉर्म है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। तो चलिए दोस्तों, अब हम शुरू करते हैं एक्सरसाइज नंबर 2.2। देखो क्या है, फाइंड द जीरोस ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। यानी जो हमें ये पॉलिनोमियल दी है ना, क्वाड्रेटिक, उसका जीरोस फाइंड करने हैं। देखो ग्राफ की मदद से तो अब नहीं कर सकते, अब हम इसको इक्वल टू जीरो लिख देंगे और एक्स की वैल्यू फाइंड कर लेंगे। और देखो क्या कहा है, वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोस एंड द कोएफिशिएंट। यानी कि मैंने जो आगे सीखा है ना, अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस बी अपॉन है, और अल्फा बीटा इक्वल टू सी अपॉन है, इन दोनों को वेरीफाई करना है। इसके लिए कोई बात नहीं, कर देंगे। देखो पहले तो एक्स की वैल्यूज ढूंढते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8 इक्वल टू 0। अब देखो इसकी वैल्यूज को लिखने के लिए हमें ये जो होता है ना, यहाँ पे 1, कुछ नहीं है तो 1, इन दोनों का गुना करो पहले, 1 मल्टीप्लाई बाय माइनस 8, क्या आता है, माइनस 8, ऐसा। फिर इस माइनस 8 के ऐसे दो टुकड़े निकालो जिसका गुना करो तो माइनस 8 आए, और जिसका एडिशन करो तो ये आए -2। तो ऐसे दो टुकड़े कौन से होंगे, देखो, -4 और +2, ऐसे। यहाँ पे -4 और +2, इन दोनों का गुना करेंगे तो -8 आएगा, और इन दोनों का एडिशन करेंगे तो -2 आएगा। ठीक, तो अब चलो, इसमें वेरिएबल x है तो यहाँ पे x लिख दो, x लिख दो। तो अब इन सभी की जगह पर, इन दोनों की जगह पर हम ये दोनों लिख देंगे, एक्स स्क्वायर, इसकी जगह पे ये -4x प्लस 2x, ये -8 इक्वल टू 0। अब इजी हो गया, यहाँ पे x हम कॉमन निकाल लेंगे, x -4, यहाँ पे 2 कॉमन निकाल लेंगे, x -4 इक्वल टू 0। इन दोनों में से हम x -4 को कॉमन निकाल लेंगे, x -4, तो यहाँ पे बचा x, यहाँ पे बचा 2 इक्वल टू 0। अब देखो इसको भी 0 ले लो, इसको भी 0 ले लो, तो देखो ये दोनों पद 0 कब होंगे,
जब कोई एक की वैल्यू 0 होगी तब ना। तो देखो, कोई दो नंबर की वैल्यू 0 कब आती है? जब इन दोनों में से कोई एक 0 हो तब ना। और हमें पता नहीं कि ये 0 है या ये 0 है, तो दोनों को ही 0 मान लो। ठीक है, तो हम दोनों को ही यहाँ पे 0 मान लेते हैं, ये इसको भी और इसको भी। तो x माइनस 4 इक्वल टू 0, x प्लस 2 इक्वल टू 0। तो मुझे मिल गया x की वैल्यू -2 और x की वैल्यू 4। x की दो वैल्यू मुझे मिल गई। जो पहला काम था वो तो हमें खत्म कर दिया। अब क्या है कि रिलेशनशिप बतानी है इन दोनों की। आपका जो है ना x, और दो x की वैल्यू मिली उसकी, और जो कोफिशिएंट है उसकी। कोई बात नहीं, बता देंगे। तो पहले ऐसे लिख लो, x² माइनस 2x माइनस 8 कंपेयर टू, अपनी जो स्टैंडर्ड इक्वेशन है ना उसको उसके साथ कंपेयर कीजिए पहले तो, bx प्लस सी। तो हमें क्या a मिलेगा, b मिलेगा और c मिलेगा, तीनों की वैल्यूज मिलेगी। तो देखो, इसको और इसको कंपेयर करो तो यहाँ पे क्या है, 1 है, कुछ नहीं तो 1। तो यहाँ पे a की वैल्यू मुझे 1 मिल गई। यहाँ पे इन दोनों को कंपेयर करो तो b की वैल्यू मुझे मिल गई -2, और इन दोनों को कंपेयर करो तो मुझे मिल गई c की वैल्यू -8। अब देखो, सम ऑफ जीरोस। तो देखो, सम ऑफ जीरोस अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू -b/a, ऐसा हमें प्रूव करना है। तो देखो, सम ऑफ जीरोस यानी x के जो भी वैल्यूज है ना, उस x की जो वैल्यूज है ना उसका सम, 4 और -2 का सम। इसको हम 4 ले लेते हैं और b को -2 ले लेते हैं, उनका सम -b/a है। यहाँ पे माइनस तो ऑलरेडी, b की वैल्यू -2 और a की वैल्यू 1 लिख दी मैंने। तो 4 प्लस माइनस माइनस होता है, तो 4 माइनस 2 2 होता है, और माइनस माइनस प्लस यानी प्लस, ये 2/1 2 होता है। तो ये देखो प्रूव हो गया, 2 इक्वल टू 2। अब देखो, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस निकालते हैं। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस अल्फा बीटा इक्वल टू c/a। अल्फा बीटा यानी क्या होता है, ये जो हमने ये दो निकाले ना जीरोस, वो 4 और -2, 4 -2, c को हमके पता है -8, और a की वैल्यू भी हमें पता है 1, ये a है, a की वैल्यू पता है 1। तो देखो, 4 2 -8, और ये 1 ना लिखो तो भी चलेगा, -8। देखो ये प्रूव भी होगा, ये भी -8 इक्वल टू -8। तो देखो, दोनों चीज हमें प्रूव कर दी। तो लास्ट में ऐसे लिख देंगे, हैंस दी प्रूव। तो देखो फ्रेंड्स, आगे जितने भी एग्जांपल्स आएंगे ना वो ऐसे ही होंगे, जो हमने फर्स्ट वाला गिना ऐसे ही सेम टू सेम। तो देखो, ये वाला भी कर देंगे, 4s² माइनस 4s प्लस 1। अब देखो, s की वैल्यूज फाइंड करनी है, तो पहले तो इक्वल टू 0 लिख दो ऐसे, फिर इन दोनों का गुना करो, 4 गुना इक्वल टू 4 होता है। इस 4 के ऐसे दो टुकड़े निकालो जिसका गुना करो तो 4 आए, और एडिशन करो तो -4 आए, ऐसा। तो ऐसे दो टुकड़े होंगे 2 और 2, इसको बोलते माइनस, और इसके भी माइनस लगा दो। इन दोनों को जब गुना करोगे ना तो 4 आएगा, और इन दोनों का एडिशन करोगे ना तो -4 आएगा। देखो हो गया ना। तो बस, अब जो वेरिएबल है, एस वेरिएबल है, इसके पीछे लगा दो बस। इसके बाद ये लिख दो, 4s², इसकी जगह पे ये दोनों लिख दो, -2s प्लस 1 इक्वल टू 0। अब देखो, यहाँ पे कुछ कॉमन निकल रहा है, हाँ 2s कॉमन निकल रहा है। यहाँ पे क्या बचा 2, यहाँ पे क्या बचा s, -2s तो निकाल दिया तो 1। यहाँ पे -1 कॉमन निकल रहा है तो -1। यहाँ पे देखो माइनस निकल गया तो 2s बचा।
यहाँ पे माइनस निकल गया तो -1 बचे इक्वल टू 0। अब देखो इन दोनों पद में से मैं 2s माइनस 1 कॉमन निकाल दूंगा। तो देखो 2s माइनस 1 मैंने कॉमन निकाल दिया यहाँ से, तो ये बचा। यहाँ से भी मैंने 2s माइनस 1 निकाल दिया तो ये बचा इक्वल टू 0। अब देखो मैंने आगे बताया ना, दो नंबर्स का गुना 0 कब होता है, तो कोई इन दोनों में से कोई एक नंबर खुद 0 हो। हमें यहाँ पे तो पता नहीं कि ये 0 है या ये 0 है, ये 0 है या ये 0 है, तो दोनों को ही 0 मान लेते हैं। 2s माइनस 1 इक्वल टू 0, 2s माइनस 1 इक्वल टू 0। तो देखो 2s, इस 1 को इस साइड भेज दो और s को 2 को नीचे ला दो, तो s की वैल्यू मिल गई 1/2। यहाँ पे ही सेम ही आएगा, देखो ऐसे s की वैल्यू मिल गई 1/2। तो देखो हमारे जीरो दोनों ही सेम आ गए, 1/2 और 1/2, कोई बात नहीं, दोनों सेम आ गए तो सेम है। अब ये जो पोलिनोमियल है उसको कंपेयर करेंगे हमारी स्टैंडर्ड पोलिनोमियल से। कंपेयर टू स्टैंडर्ड पोलिनोमियल यानी ax² प्लस bx प्लस c। यहाँ पे स्टैंडर्ड पोलिनोमियल में हमें चल x लिया है तो x यहाँ पे है, और यहाँ पे चल s है तो s। ऐसे कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, चल ऐसे चलेगा, चल के कोई मामला है नहीं। यहाँ पे देखो a की वैल्यू क्या है 4, तो लिख दो। b की वैल्यू क्या है, x के आगे क्या है, यहाँ पे s के आगे, पर मैंने बोला चल का कोई मामला नहीं, तो b की वैल्यू आ गई -4। c की वैल्यू आ गई 1। तो देखो ए बी सी मिल गया। अब देखो अब सम ऑफ जीरोज अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू -b/, है, ये हम प्रूव कर देंगे। देखो सम ऑफ जीरो यानी दो जीरोज मिले उसका सम कर देंगे, ये दो जीरोज है, इन दोनों का सम कर दो, 1/2 प्लस 1/2 इक्वल टू -b/, माइनस b की वैल्यू 4 है, a की वैल्यू 4 है, तो 1/2 क्या आता है, आधा और आधा, ये आधा है ये भी आधा है, तो पूरा गोल इन दोनों का जब एडिशन होगा तो पूरा गोल बन जाएगा, मतलब आधा और आधा क्या एक होता है, तो मैंने एक लिख दिया। -4 कटा, यहाँ पे 1। फ्रेंड्स यहाँ पे देखो थोड़ी गड़बड़ हो गई, यहाँ पे b की वैल्यू है ना -4 है, ये माइनस को भी हमें लिखना होता है, -4 है यहाँ पे b की वैल्यू क्या है -4 है, तो यहाँ पे ओछा ओछा पत्ता हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो अब यहाँ पे प्रूव हो गया। देखो प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज यानी अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू c/a। अल्फा बीटा क्या है 1/2, सी क्या है 1, यहाँ पे मैंने 1 लिख दिया, ए क्या है 4, यहाँ पे 4 लिख दिया। तो देखो प्रूव हो गया। अल्फा बीटा तो आपको पता है ना, हमारा जो जीरोज होता है ना वो, यानी एस की वैल्यूज 1/2, तो मैंने लिख दी 1/2, और सी की वैल्यू 1 और ए की वैल्यू 4, तो इन दोनों का गुना 4, यहाँ पे 1/4 तो ऑलरेडी है। तो देखो यहाँ पे ये भी प्रूव हो गया, तो यहाँ पे लिख देंगे हैंस दी प्रूव फिनिश। तो देखो बच्चों कई बार है ना आपको डराने के लिए ऐसा लिखा जाता है, ये 7x को पीछे लिखा जाता है और 3 को आगे, पर आपको ध्यान से इसे आगे पीछे 6x² - 7x - 3 ऐसे ऐसे लिख देना है आपको ध्यान से। अब देखो इसे इक्वल टू में 0 रख दो, और देखो इन दोनों का गुना 6 × 3 क्या होता है 18, और 18 के ऐसे दो टुकड़े निकालो जो एडिशन ये मिले और उसका गुना ये मिले, यानी 18 यानी 9 और 2, इसको माइनस लगा दो इसको प्लस लगा दो। देखो इन दोनों का एडिशन करोगे तो -7 मिलेगा, इन दोनों का गुना करोगे तो ये मिलेगा। ठीक, तो चलो इसकी जगह पे
यहाँ पे हम ये लिख देंगे, यहाँ पे हमारा वेरिएबल x है तो x, यहाँ पे x 6x² इसकी जगह पे हम ये 9 -9x माइनस +2x -3 = 0। कितना इजी था। अब इसमें से हम देखो 3 कॉमन निकलता है और x, तो 3 और x मैंने निकाल दिए, तो यहाँ पे क्या बचा 2 और x बचा, माइनस यहाँ पे क्या बचा 3 बचा, प्लस यहाँ पे देखो कुछ कॉमन नहीं निकल रहा तो मैं 1 ही निकाल देता हूँ 1, तो देखो 2x - 3 ऐसे = 0। अब देखो इन दोनों में से 2x - 3 कॉमन निकल रहा है तो मैं निकाल दूंगा, देखो 2x - 3 इन दोनों में से कॉमन निकाल दिया, तो यहाँ पे बचा 3x, यहाँ पे बचा +1 = 0। इन दोनों को जीरोज मैं दे दूंगा, ऐसा इसको भी 0 दूंगा और इसको भी, तो मुझे मिल गई x की 2 वैल्यू, ये 1 को इधर दे दो और 3 को नीचे ला दो, ऐसे ये पहली वैल्यू और यहाँ पे 2x, इस 3 को इस तरह भेज दो और 2 को नीचे ला दो, ये रही दूसरी वैल्यू x की। 2 वैल्यू मिल गई। अब क्या करना है, ये जो है ना उसको कंपेयर करना है अपने स्टैंडर्ड फॉर्म के साथ। 6x² - 3 - 7x compare to ax² + bx + c। स्टैंडर्ड फॉर्म के साथ कंपेयर करो। देखो यहाँ पे a की जगह पे 6 है, b की जगह पे माइनस, यहाँ पे देखो b की x का कोफिशिएंट क्या है b, यहाँ पे x का कोफिशिएंट क्या है -7, तो b की जगह पे -7 है, c की जगह पे यहाँ पे देखो कांस्टेंट -3 ऐसे। अब देखो लिख देंगे सम ऑफ जीरोस अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू -b/a। अल्फा बीटा क्या है, सम ऑफ जीरोस, यानी हमारे जीरोस है ना अल्फा बीटा वो है, ये 2 जीरोस यहाँ पे, इसको अल्फा बोल दो या इसको बीटा बोल दो, कोई बात नहीं चलेगा। 3/2 1/3, 3/2 बीटा क्या है -1/3, तो -1/3 बी की वैल्यूज है, यहाँ पे माइनस तो है ऑलरेडी, बी की वैल्यू है -7, ए की वैल्यू है 6। अब देखो मैं एलसीएम ले लूंगा, यहाँ पे देखो 3 3 9, 2 1 2, यहाँ पे माइनस है तो माइनस, और इन दोनों का गुना 3 2 6, यहाँ पे माइनस माइनस पॉजिटिव। अब देखो 9 - 2 यानी 7/6, 7/6, ये दोनों देखो इक्वल टू में, यानी सम ऑफ जीरोस तो प्रूव हो गए। अब सम ऑफ प्रोडक्ट प्रूव करेंगे। सम ऑफ प्रोडक्ट अल्फा बीटा इक्वल टू c/a। अल्फा बीटा क्या होता है, देखो ये जो x की 2 वैल्यू होती है ना वो अल्फा बीटा, इन दोनों का गुना 3/2 और -1/3, ये मैंने अल्फा लिखा, ये मैंने बीटा लिखा। c की वैल्यू मैं जानता हूँ -3, a की वैल्यू मैं जानता हूँ 6, तो देखो ये इन दोनों का गुना क्या होता है -3, ये दोनों का गुना 3 2 6, ये तो -6 -3/6, ये दोनों देखो इक्वल टू में आ गया, तो ये भी प्रूव हो गया, तो लास्ट में लिख देंगे हैंस दी प्रूव। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। तो देखो पहले तो इसके इक्वल टू में 0 लिख देता हूँ ऐसे, फिर यहाँ पे देखो कांस्टेंट तो है नहीं, पर इन दोनों में से कुछ कॉमन निकलेगा, देखो 4u, ये कॉमन निकलेगा तो मैंने निकाल दिया। देखो यहाँ पे 4 गया, u भी गया, એટલે एक बार u बचा, और यहाँ पे से 4u गया तो 2 बचा इक्वल टू 0, तो इन दोनों को भी 0 आप दो तो u = 0, इसके इक्वल टू भी 0 और इसके इक्वल टू भी 0,
u प्लस 2 इक्वल टू 0, यानी u हमें मिल गया -2 और u नीचे ला दो तो 0.4 क्या होता है 0, तो u की हमें दो वैल्यू मिल गई 0 और -2। तो अब हम क्या करेंगे, ये जो है ना उसको स्टैंडर्ड फॉर्म के साथ कंपेयर करेंगे। 4u² प्लस 8u कंपेयर टू स्टैंडर्ड फॉर्म, यानी कि ax² प्लस bx प्लस c। मैंने आपको आगे बताया था कि जो वेरिएबल होता है ना उसके साथ कोई छेड़छाड़ी मत करो, जो कोफिशिएंट है ना वो ही कंपेयर करा दो। देखो a है, यहाँ पे 4 है, तो a की वैल्यू मिल गई हमें 4। यहाँ पे देखो b है, यहाँ पे 8 है, तो b की वैल्यू मिल गई हमें 8। यहाँ पे देखो कांस्टेंट c है, कांस्टेंट है ही नहीं तो हम 0 मान लेते, कुछ नहीं है इसलिए 0 मान लिया। तो देखो कांस्टेंट की वैल्यू आ गई 0। तो देखो सम ऑफ जीरोज अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू -b/a। सम ऑफ जीरोज यानी दो जीरोज है ना हमारे, उनका हम सम करा देंगे 0 और -2। 0 प्लस -2 इक्वल टू माइनस b की वैल्यू है 8, तो मैंने लिख दी 8, a की वैल्यू है 4, तो यहाँ पे लिख दूंगा 4, तो ये -2 हो गया, ये 2 से 2 कटा तो -2 हो गया। तो देखो प्रूव हो गया सम ऑफ प्रोडक्ट अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू c/a। अल्फा और बीटा, अल्फा क्या है 0, बीटा क्या है -2, c क्या है 0, a क्या है 4। अब देखो इन दोनों का गुना क्या आता है 0 में कुछ भी गुण मल्टीप्लाई करो 0 ही आता है, और 0 में कुछ भी डिवाइड करो 0 ही आता है। तो ये भी प्रूव होगा, हैंस डी प्रूव। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। तो इसको करने में पहले तो मैं 0 लगा दूंगा, t² माइनस 15 इक्वल टू 0। थोड़ा दिमाग लगाएंगे, देखो 15 में कैसा होता है, ये होता है t² माइनस √15² ऐसा होता है इक्वल टू 0। और देखो स्क्वायर साथ है स्क्वायर रूट निकल जाएगा और 15 लिख दी जाएगा, तो मैं इसकी जगह पे ये लिख सकता हूँ। मैंने ऐसा क्यों लिखा, क्योंकि मुझे फॉर्मूला का यूज करना था। x² माइनस y² क्या होता है x माइनस वाई, x प्लस वाई, ये वाली फॉर्मूला मुझे यूज करनी है यहाँ पे। तो देखो मैं यूज कर लूंगा x² माइनस y², तो x माइनस वाई x प्लस वाई। क्लियर, मैंने ऐसा यूज कर दिया है इस फॉर्मूला का, तो इक्वल टू 0। देखो इसके इक्वल टू 0 लिख दो, इसके इक्वल टू भी 0 लिख दो, t माइनस √15 इक्वल टू 0, t प्लस √15 इक्वल टू 0, यानी t इक्वल टू √15, t इक्वल टू माइनस √15। देखो t की दो वैल्यू मिल गई। अब क्या करेंगे, इसको कंपेयर करेंगे, t² माइनस 15 कंपेयर टू ax² प्लस bx प्लस c। हमें वेरिएबल को छोड़ देना है, वो वेरिएबल को कुछ इतना मायने नहीं रखता है, हमें कोफिशिएंट को कंपेयर करना है। देखो a क्या होता है 1, b क्या है, b क्या है, b तो है ही नहीं। देखो t के जो कोफिशिएंट है वो है ही नहीं, तो मैं 0 लिख दूंगा। c क्या है कांस्टेंट -15, तो बस यहाँ पे लिख देंगे सम ऑफ जीरोज अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू -b/a। अल्फा प्लस बीटा क्या है, इन दोनों का एडिशन, तो √15 माइनस √15 इक्वल टू माइनस b की वैल्यू क्या है 0 अपॉन a की वैल्यू क्या है 1। तो देखो ये तो माइनस प्लस कट जाएगा इसलिए 0, और 0 के अपन कुछ आता है वो भी 0, आगे माइनस आता है वो भी 0, ये तो प्रूव हो गया।
अब देखो, सम ऑफ प्रोडक्ट अल्फा बीटा इक्वल टू सी अपॉन ए। अल्फा क्या है? अंडर अंडर रूट 15। बीटा क्या है? माइनस अंडर रूट 15। सी क्या है? -15। ऐसे। और ए क्या है? 1। तो मैंने लिख दिया ऐसे 1। तो देखो, माइनस बाहर निकाल दो। अंडर रूट 15 क्या होता है? तो आपको पता है, अंडर रूट 15 यानी अंडर रूट 15 का स्क्वायर, और स्क्वायर के साथ स्क्वायर रूट निकल जाएगा, इसलिए 15 आ जाएगा। इक्वल टू, यहाँ पे ए की जगह पे उसकी वैल्यू 1 रख दूंगा मैं। यहाँ पे देखो, ये है ना, तो -15/1 -15। तो ये भी प्रूव होगा है। तो यहाँ पे लिख देंगे हैं दी प्रूव। तो देखो फ्रेंड्स, मैंने आपको इतने सारे क्वेश्चंस करवाए। अब आपको एक क्वेश्चन को होमवर्क में तो करना ही होगा। मैंने पूरा सॉल्यूशन लिख दिया है, ऐसे समझा देता हूँ। देखो, इसके इक्वल टू में 0 लिख दो, इन दोनों का गुना करो। यहाँ पे -4 है, इसलिए -4 -12। ऐसे डिवाइड करो कि इन दोनों का गुना ये है और इन दोनों का एडिशन ये है। तो ऐसे मैंने x को ढूंढ लिया 2 बार, એટલે 2x की वैल्यू ढूंढ ली, और फिर कंपेयर करूंगा अपनी स्टैंडर्ड फॉर्म से। तो देखो, मैंने ए 3 लिखा, बी की वैल्यू -1, सी की वैल्यू -4। अब देखो, सम ऑफ जीरोज यानी अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू -b अपॉन ए। अल्फा और बीटा यानी कि ये जो जीरोज है ना, उसको सम की फॉर्म में लिख दो ऐसे। और बी की वैल्यू -1, ए की वैल्यू 3। तो देखो, माइनस माइनस प्लस हो गया 1/3। और यहाँ पे मैंने एलसीएम ले लिया है, 3 यहाँ पे गुनाएगा, तो 4 - 3 ऐसे। और डिनोमिनेटर में 3 लिख दिया ऐसे। तो देखो, 4 - 3 यानी 1/3 इक्वल टू 1/3। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू सी अपॉन है, ये भी प्रूव कर देंगे। दोनों जो जीरोस है उसका प्रोडक्ट ले लेंगे, इक्वल टू सी की वैल्यू -4, ए की वैल्यू 3। तो देखो, -4/3 -4/3, ये भी प्रूव हो गया। तो ऐसे लास्ट में लिख देंगे हैंस दी प्रूव। तो चलिए दोस्तों, अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। तो इसको डील करने से पहले हमें थोड़ा सा बेसिक जानना पड़ेगा, थोड़ा सा बेसिक है। देखो, पहले तो मैं क्या करता हूँ, अब हम क्या करते थे, कोई पोलिनोमियल दी थी, देखो ना, ये ax² प्लस bx प्लस c, ऐसी कोई पोलिनोमियल थी, और हम फाइंड करते थे उनके जीरोस यानी अल्फा और बीटा, x की वैल्यूज हम फाइंड करते थे इसके ऊपर से। ये हमें इस एक्सरसाइज में क्या करना है, अल्फा और बीटा दिया होगा और उसके ऊपर से हमें ये पोलिनोमियल फाइंड करनी है। ठीक है बच्चों, जितना इजी ये था ना यहाँ से यहाँ आना, उतना ही इजी यहाँ से यहाँ जाना है। बहुत ही इजी है। बस आपको अल्फा और बीटा की वैल्यू मैं जो यहाँ पे लिखूंगा ना, उसमें डाल देनी हो, और ऑटोमेटिकली आपका आंसर आ जाएगा। ऑटोमेटिकली कुछ करना ही नहीं पड़ेगा। देखो, मैं यहाँ पे क्या लिख रहा हूँ, x² माइनस अल्फा प्लस बीटा x प्लस अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू 0। देखो, मैंने ये इक्वेशन यहाँ पे इक्वेशन लिख दिया। अब इस इक्वेशन के अंदर अल्फा और बीटा की वैल्यू आप रखोगे, डालोगे, तो आपको ऑटोमेटिकली मिल जाएगा। ये आपका जो पोलिनोमियल थी, ऑटोमेटिकली पोलिनोमियल मिल जाएगी, कुछ करना ही नहीं पड़ेगा फ्रेंड्स, बहुत ही इजी है। तो अब हमें इस एक्सरसाइज में ये करना है, अल्फा और बीटा दिया होगा और उसकी मदद से हमें पोलिनोमियल फाइंड करनी है। तो ये आप अच्छी तरह से याद रखना, ठीक है। तो चलिए, अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। पहले तो हमें ये पूरा पढ़ना है, ठीक है, ऐसे ही गिनने मत बैठ जाना, पूरा पढ़ना है, फिर उसके बाद गिनना है। देखो, फाइंड अ क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल each with the given numbers as the sum and product of its zeros respectively। देखो, यहाँ पे क्या दिया है, यहाँ पे जीरोस नहीं दिए है, यहाँ पे आपको अल्फा और बीटा की वैल्यू नहीं दी है,
यहाँ पे क्या दिया है देखो, सम और प्रोडक्ट, सम और प्रोडक्ट दिए हैं, वो भी क्या रिस्पेक्टिवली। रिस्पेक्टिवली का मीनिंग क्या होता है मैं आपको समझाता हूँ। जो पहला वाला हो ना उसकी वैल्यू ये पहली वाली होती है, ये जो दूसरा वाला हो ना उसकी वैल्यू ये दूसरी वाली होती है, उसको हम रिस्पेक्टिवली बोलते हैं। उसका मीनिंग तो देखो, दिस सम ऑफ जीरोस यानी अल्फा प्लस बीटा, यहाँ पे क्या है 1/4, और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस यानी दूसरी चीज, दूसरा प्रोडक्ट यानी अल्फा इंटू बीटा क्या है -1। तो हमें यहाँ पे ये दिया है, ठीक है बच्चों। तो चलो लिख लेंगे, हियर सम यानी अल्फा प्लस बीटा क्या है 1/4, प्रोडक्ट -1, अल्फा बीटा इक्वल टू -1। और मैंने इनके ऊपर से तो आपको बताया था, देखो इसके अंदर वैल्यू रख दो और आंसर ला दो, ऑटोमेटिकली आ जाएगा। ये देखो अल्फा प्लस बीटा, डायरेक्ट वैल्यू रख दो अल्फा प्लस बीटा की, x² माइनस अल्फा प्लस बीटा x प्लस अल्फा बीटा इक्वल टू 0। इसके अंदर देखो डायरेक्ट वैल्यू रख दो, ये अल्फा प्लस बीटा है ना उसकी जगह पे मैं 1/4 लिखूंगा, x² माइनस इनकी जगह पे 1/4, x तो है ही, प्लस अल्फा बीटा उसकी जगह पे -1 रख दूंगा इक्वल टू 0। अब यहाँ पे हम एलसीएम ले लेंगे और आंसर आ जाएगा अपना। यहाँ पे एलसीएम क्या 4 आएगा, तो 4x² माइनस, या फिर 4 यहाँ पे गुनाएगा और 4 यहाँ पे मल्टीप्लाई होगा, सो यहाँ पे नहीं होगा, 1 इंटू एक्स माइनस 4 यहाँ पे मल्टीप्लाई होगा तो -4, और नीचे आएगा एलसीएम 4 माते 4x² माइनस x माइनस 4 इक्वल टू 4 इस 0 से गुण आएगा, देखो ऐसे 4 यहाँ पे हम ऊपर ले गए तो 0 मल्टीप्लाई बाय 4 क्या होता है 0 ही होता है, तो मैं यहाँ पे लिख दूंगा 0। तो हमें हमारी पोलिनोमियल मिल गई, कितना इजी है देखो। तो ऐसे लास्ट में ऐसा लिख दो कि भैया पोलिनोमियल इज, पोलिनोमियल क्या ये लिख 4x² माइनस x माइनस 4, फिनिश। हमें ये इक्वल टू 0 तो क्या, हमें ये जो फॉर्मूला थी ना वहाँ पे मैंने लिखा था, क्योंकि हमारा आंसर आ जाए ना इसलिए। आपको पता है पोलिनोमियल हमेशा ऐसे ही होती है, इक्वल टू में कभी नहीं आती, तो हमार पोलिनोमियल क्या आ गई ये वाली। तो चलिए अब देखते हैं सेकेंड वाला पार्ट। सेकेंड वाले पार्ट में क्या है देखो, आपको रूट दिया है, फिर 1/3 दिया है, कोई बात नहीं। हमने जो आगे किया ना ये वाला, वो सेम टू सेम अब सभी पार्ट में आने वाला है, सभी क्वेश्चंस में। तो देखो हम करवा देते हैं, बहुत ही इजी है। देखो पहले तो हमें लिख लेना है हियर, और देखो जो ये जो पहला वाला है वो क्या है, द सम ऑफ जीरोस यानी अल्फा प्लस बीटा, सम ऑफ जीरोस ये पहला वाला। और ये जो दूसरा वाला है वो क्या है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस अल्फा बीटा इक्वल टू 1/3 ऐसे। तो हमें मैंने जो आपको सिखाया था ना ये, इसके अंदर वैल्यूज को रख दो और आंसर ला दो बस। x² माइनस अल्फा प्लस बीटा, अब देखो x² यहाँ पे √2 लिख देंगे इसकी जगह पे, फिर इसकी जगह पे 1/3 लिख देंगे, और यहाँ पे एलसीएम ले लेते। देखो 1/3 एलसीएम क्या आएगा 3, तो 3 इन दोनों के साथ गुनाएगा मल्टीप्लाई होगा, तो 3x² माइनस 3√2x प्लस 1 अपॉन एलसीएम 3 आ गया 0 માટે 3x² माइनस 3√2
2x प्लस 1 इक्वल टू, ये 3 को मैं इस साइड ले जाता हूँ, देखो 3 को मैं इस साइड ले जाता हूँ तो क्या हुआ, देखो 0 मल्टीप्लाई बाय 3 क्या आता है, 0 ही आता है, तो 0। तो हमें ये मिल गई अपनी पोलिनोमियल। हैंस और पोलिनोमियल इज ये वाली 3x² माइनस 3√2x प्लस 1, ये मैंने लिख दी। तो अब हम देखते हैं थर्ड वाला पार्ट 0 और क्या है दूसरा √5। फ्रेंड्स मैंने यहाँ पे साइड में लिखा है क्योंकि पेज बचाने के लिए, आप ऐसा मत करना, अपनी नोटबुक में ऐसे ऐसे साइड में मत लिखना, आपको पढ़ने में दिक्कत होगी, आपको ऐसे नीचे नीचे ही लिखना है, ठीक है। मैं यहाँ पे थोड़ा पेज बचाने के लिए ये कर रहा हूँ। देखो 0√5, तो पहले ये 0 क्या है, द सम ऑफ जीरोज यानी अल्फा, हियर द सम ऑफ जीरोज यानी अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू 0, ऐसे। फिर ये क्या है √5, दूसरा वाला प्रोडक्ट ऑफ जीरोज यानी अल्फा बीटा इक्वल टू √5, ऐसे। तो हम देखो एक एक करके वैल्यू डाल देते हैं। अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू क्या आ गई, 0, और अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू √5 इक्वल टू 0, यानी ये तो निकल ही जाएगा ये पूरा का पूरा स्टेप। आपको पता है 0 के मल्टीप्लाई में जो भी आता है 0 ही हो जाता है। तो मैं लिख लूँगा x² ये प्लस √5 इक्वल टू 0, यानी हमें अपनी पोलिनोमियल ये मिल गई, ऐसे साइड में लिख देंगे। हैंस our polynomial is this one, x² प्लस √5, आ गई हमारी पोलिनोमियल। अब हम देखते हैं फोर्थ वाला क्वेश्चन। देखो फोर्थ वाला 1 1। फ्रेंड्स मैंने फिर से बता रहा हूँ, आपको ऐसे साइड में नहीं लिखना है, ठीक है, मैं थोड़ा पेज बचाने के लिए ऐसा कर रहा हूँ। देखो हियर, देखो ये फर्स्ट वाला क्या है, तो सम ऑफ जीरोज 1, दूसरा वाला क्या है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज 1, और हमें ये x² माइनस अल्फा प्लस बीटा x प्लस अल्फा बीटा में इन दोनों की वैल्यू रख देंगे। तो देखो माइनस x प्लस अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू क्या है, 1 इंटू एक्स, अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू क्या है 1, तो 1 इक्वल टू 0, यानी हमारी पोलिनोमियल हमें मिल गई ये वाली। तो ऐसे लिख दो, हैंस our polynomial is this one, x² माइनस x प्लस 1। तो चलिए फिफ्थ वाले पार्ट में क्या है, ये क्या आ गया हमारा अल्फा प्लस बीटा, तो हियर अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू -1/4, और ये क्या आ गया अल्फा इंटू बीटा 1/4। तो इसकी वैल्यू हम यहाँ पे लिख देंगे, x² माइनस अल्फा प्लस बीटा x प्लस अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू 0। यहाँ पे दोनों की वैल्यूज रख देंगे, x² माइनस अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू क्या है, देखो -1/4 है, -1/4 प्लस अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू क्या है 1/4 इक्वल टू 0। तो माइनस माइनस यहाँ पे प्लस हो जाएगा, तो x² प्लस 1/4 x प्लस 1/4 इक्वल टू 0। यहाँ पे आप एलसीएम ले लेंगे ना, तो देखो 4 एलसीएम आएगा और यहाँ पे गुना आएगा, मल्टीप्लाई होगा, तो 4x² प्लस x प्लस 1/4 इक्वल टू 0। हमारा एलसीएम 4 आया और यहाँ पे एलसीएम 4 गुना है, ऐसे 4x²। यहाँ पे नहीं आएगा, मल्टीप्लाई होगा, क्योंकि ऑलरेडी यहाँ पे नीचे है इसलिए,
यहाँ पे भी मल्टीप्लाई नहीं होगा हमारा एलसीएम, क्योंकि यहाँ पे 4 है इसलिए। देखो यहाँ पे 4 को इस इधर भेज दो तो 4x² प्लस x प्लस 1 इक्वल टू 0 मल्टीप्लाई 4 क्या होगा, ये देखो मैं बता रहा हूँ। ऐसे ये इस 4 को उठा के इसके साइड भेज दो तो क्या होगा, 0 मल्टीप्लाई बाय 4 0 ही आएगा। ऐसे हम डायरेक्ट 0 लिख देंगे। तो देखो हमारी पोलिनोमियल मिल गई। हैंस आवर polynomial is this one, 4x² plus x plus 1 आ गई। अब देखते हैं फोर्थ वाला क्वेश्चन। देखो सॉरी सिक्स्थ वाला क्वेश्चन। यहाँ पे क्या दिया है, देखो 4 और 1, तो कोई बात नहीं, इजीली कर लेंगे। हियर ये क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा, सम ऑफ जीरोस। 4 ये क्या होता है, अल्फा इंटू बीटा, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, यानी अल्फा इंटू बीटा माइनस माइनस 1 नहीं 1 आएगा। और इन दोनों की वैल्यू इसमें डाल देंगे, अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू 0। देखो इन दोनों का सम क्या है 4, इन दोनों का प्रोडक्ट क्या है 1 इक्वल टू 0। तो हमारी ये मिल गई, देखो डायरेक्ट पोलिनोमियल मिल गई। तो ऐसा लिख देंगे, हैंस आवर polynomial is this one, x² minus 4x plus 1। ठीक है बच्चों, ये पूरा नहीं लिखना, ये इक्वल टू में 0 आता है ना, तो उससे हम क्या बोलते हैं को पता है, इक्वेशंस बोलते हैं, क्योंकि इसके अंदर इक्वल टू आता है, इसलिए हम इसको इक्वेशन बोलते हैं। और सिर्फ ये हम ये ले लेते हैं ना ये, तो इसको हम पोलिनोमियल बोलते हैं। ठीक, तो हमारी पोलिनोमियल ये वाली ये रही। तो प्यारे बच्चों, हमने इसी के साथ एक्सरसाइज नंबर 2.2 को भी खत्म कर दिया है, और इसके साथ हमारा चैप्टर भी फिनिश हो गया है। कितना इजी था देखो। तो चैप्टर तो खत्म हो गया है, लेकिन थोड़े से एक्स्ट्रा वाले पार्ट है ना, मैं आपको थोड़ा समझाना चाहता हूँ। तो चलो हम वो देख लेते हैं। ऐसे पूछे तो नहीं जाएंगे आपके एग्जाम में, पर शायद आपका एग्जामिनर को ऐसा लगे कि आपका क्वेश्चन पेपर थोड़ा टफ बनाना है, तो शायद इसमें से क्वेश्चंस आ सकते हैं। इसलिए सिर्फ एक बार देख लो, मैं जो अब कराने जा रहा हूँ ना, थोड़े से एक्स्ट्रा वाले, उसको आप थोड़े देख लो एक बार। तो देखो बच्चों, सबसे पहले मैं क्या लिखता हूँ, तो आपको पता है कि कोई भी पोलिनोमियल होती है ना, ये वाली देखो x प्लस 1, ये वाली, या फिर ये वाली x² प्लस 2x प्लस 1, या फिर ये वाली x³ प्लस 2x² प्लस 1, ऐसे कोई, उनको नंबर ऑफ जीरोस फाइंड करने के लिए हमें क्या करना होता है, तो इनके जो ग्राफ होते हैं ना, वो ग्राफ उनको देखना पड़ता है कि एक्स एक्सिस को कितनी बार काट रहा है, तो मिल जाएंगे नंबर ऑफ जीरोस 1। नंबर ऑफ जीरोस यानी एक्स की वैल्यूज, तो एक्स की वैल्यूज कितनी मिलेगी 1 मिलेगी, ऐसा है, एक ही वैल्यू मिलेगी एक्स की यहाँ पे। तो इस तरह से हम फाइंड कर सकते हैं। लेकिन दूसरी एक इससे भी इजी वाली टेक्निक है। हाँ मुझे पता है ये बहुत इजी है, देखो ऐसा करके फाइंड निकाल दो, बट इससे भी इजी वाली है। देखो यहाँ पे सबसे बड़ी पावर कौन सी है, एक्स की सबसे बड़ी पावर 1, तो यहाँ पे आ गया आंसर 1। नंबर ऑफ जीरोस 1, एक्स की वैल्यूज यहाँ पे कितनी मिलेगी, एक ही मिलेगी। यहाँ पे देख लो, नंबर ऑफ जीरोस सबसे बड़ी पावर क्या है एक्स की 2, तो यहाँ पे नंबर ऑफ जीरोस 2। आप जितना भी इसे सॉल्व कर लो, एक्स की 2 ही वैल्यू मिलेगी। 2 वैल्यू मीन्स एक्स की वैल्यू 2 मिलेगी। ऐसे एक्स बरोबर ये वाला कुछ मिलेगा और एक्स बरोबर कुछ मिलेगा, ऐसे ऐसे 2 ही वैल्यू मिलेगी एक्स की, जितना भी इसे सॉल्व कर लो। ठीक है, तो नंबर ऑफ जीरो 2 आ गए। यहाँ पे नंबर ऑफ जीरोस क्या आता है, एक्स की कितनी वैल्यूज मिलेगी, यहाँ पे एक्स की सबसे बड़ी पावर 3, तो नंबर ऑफ जीरोस 3। कितना इजी है, देखो हम इस तरह से भी नंबर ऑफ जीरोस को फाइंड कर सकते हैं। यहाँ पे आप इसे कितना भी सॉल्व कर लो, कितना भी सॉल्व कर लो, एक्स की 3 ही वैल्यू मिलेगी।
एक्स इक्वल टू कुछ आएगा, एक्स इक्वल टू कुछ आएगा, एक्स इक्वल टू कुछ आएगा। तीन ही वैल्यू मिलेगी, 1 2 और 3। ठीक है, तो देखो इसके ऊपर से हम थोड़े से एक्स्ट्रा वर्क करते हैं। देखो मैंने यहाँ पे थोड़ा लिखा है ना, देख लो। आपको ये पता होगा, ये हमारी जो क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है ना, उसकी देखो x की सबसे बड़ी पावर क्या है, 2 है, तो 2 ही वैल्यूज मिली। जीरोस क्या मिले, 2 ही जीरोस मिले। और आपको ये भी पता है कि जीरोस और ये कोफिशिएंट होता है ना, उसके साथ जो हमारा रिलेशनशिप, हम इसको ऐसे डिनोट कर सकते हैं। और जीरोस के ऊपर से हमें पोलिनोमियल अगर फाइंड करनी हो, जीरोस के ऊपर से पोलिनोमियल फाइंड करनी हो, तो हम इस इक्वेशंस का यूज करते हैं, ये वाला। ठीक है, तो ये हुई हमारा क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल की बात। अगर इसकी जगह पे हमें ये क्यूबिक पोलिनोमियल दी हो, तब क्या करें? क्योंकि ये फॉर्मूला तो नहीं आएगा सभी जगह पे, ये तो सिर्फ ये क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल के लिए ही है, क्यूबिक पोलिनोमियल के लिए अलग। देखो क्यूबिक पोलिनोमियल में क्या है, x की 3 पावर, यानी हमारे जीरोस कितने होंगे, 3 होंगे। तो पहले वालों को मैं अल्फा बोलता हूँ, दूसरे वालों को बीटा और तीसरे वाले को गामा। तो देखो मैंने ये लिख लिया, तीनों की तीनों। अब इस जीरोस और ये जो है ना ए बी सी डी, हमारे जो कोफिशिएंट, उसके साथ रिलेशनशिप देखते हैं। देखो कुछ इस साइड इस तरह की रिलेशन आएगी, दोनों को तीनों का सम माइनस बी अपॉन है, फिर अल्फा बीटा, बीटा गामा और गामा अल्फा इक्वल टू सी अपॉन है, फिर तीनों का प्रोडक्ट माइनस डी अपॉन है, ऐसे आएगा। ठीक है बच्चों, तो आप अच्छी तरह से देख लेना, क्योंकि ये जो क्यूबिक पोलिनोमियल है ना, उसमें इस तरह की प्रॉपर्टीज आती है। अब देखो इन जीरोस के ऊपर से अगर हमें ये पोलिनोमियल फाइंड करने को बोले, तो क्या करें? यहाँ पे तो ये था, तो हम इजीली फाइंड कर सकते थे। यहाँ पे इस साइड में क्या है, तो ये वाला है। देखो ये जो मैंने लिखा ना, ये वाला, इसके मदद से आप जीरोस के ऊपर से पोलिनोमियल ढूंढ सकते हो। तो फ्रेंड्स ये थे हमारे कुछ एक्स्ट्रा कॉन्सेप्ट्स। हाँ मुझे पता है कि ऐसे ये ये जो है ना क्यूबिक पोलिनोमियल, ऐसे इसके एग्जांपल्स आने बहुत ही रेयर है, लगभग ना के बराबर है, नहीं आ सकते ऐसे। बट ऐसे रिस्क तो नहीं ले सकते। जिन बच्चों को 100 आउट ऑफ 100 लाना हो और एग्जामिनर ने गलती से शायद ये एग्जाम्पल पूछ लिया, तो क्या करोगे? तो आपके 2 नंबर तो कट ही जाएंगे। तो ऐसे नहीं होने देना है, हमें सिर्फ ऐसे देख लेना है आपको। और बच्चों आपको अगर इसके बेस पे और दूसरे एग्जांपल्स चाहिए सॉल्यूशन के साथ, तो मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर देना। मैं पूरी एक अलग वीडियो बना के इसके ऊपर मैं आपको भेज दूंगा। ठीक है, तो ये थे हमारे कुछ एक्स्ट्रा कंसेप्ट्स जो आपको आगे काम आएंगे। तो डियर फ्रेंड्स, इसी के साथ हमारा ये चैप्टर नंबर 2 फिनिश होता है। सो आपको अगर ये चैप्टर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कर देना, कमेंट कर देना, अपने बच्चों को, सॉरी अपने बच्चों नहीं, अपने फ्रेंड्स को भी शेयर कर देना। तो हम मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।